आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये है हमारा पेज नंबर 11 पे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, ऑल्दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ रीसेंट ओरिजिन, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हैज एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। तो क्या बोल रहे हैं अभी तक कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो बहुत पुराने ज़माने की है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस चाहे अभी आई हैं, बट जो हमारी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी थी, हम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत पहले से है। In fact, organizations may be considered the distinguishing feature that separated the civilized society from the uncivilized one. मतलब कि हमारा मैनेजमेंट बेसिस रहता है, जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, मतलब कि अलग क्या करता है सिविलाइज सोसाइटी को और अनसिविलाइज सोसाइटी को, मैनेजमेंट। ठीक है। Organization, organized activity. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of experiences of governmental and commercial activities. तो हमारी management rules and regulations कैसे आए? Government activities से, commercial activities से. The development of trade and commerce gradually led to the development of management principles and practices. तो मतलब कि वो बता रहे हैं कि हमारे management principles और practices कैसे develop हुई? By the ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे कि जैसे ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हुआ, वैसे ही हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस निकल के आई। ठीक है। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट कोनोटेशंस दैट हाईलाइट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर। तो क्या नेचर है, हम पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। वही बात बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक दिन में तो नहीं हुई। जैसे कि जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई हैं, वैसे ही हमारी स्टडी ऑफ मैनेजमेंट भी गहरी होती गई है। Based on both experience and practice of managers and a set of theoretical relationships. तो कैसे मैनेजमेंट हमारी डेवलप हुई है? एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से और थ्योरी के नॉलेज से भी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज ग्रोन इनटू अ डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है कि थ्योरी नॉलेज तो नहीं है, वो चेंज होता रहता है एज पर द गिवन सिचुएशन with its own special characteristic. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. तो मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, आर्ट है, या दोनों है? In order to answer this question, let us examine the features of both science and art to see how far management fulfills them. तो इस वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे? आर्ट के फीचर्स देखेंगे, साइंस के फीचर्स देखेंगे, प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे। फिर इन तीनों के फीचर्स को हम मैनेजमेंट के फीचर्स से कंफर्म करेंगे, क्या वो मैच करते हैं या नहीं करते। फिर हम कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, साइंस है या नहीं, या प्रोफेशन है या नहीं। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। What is an art? Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. तो ये हमारी आर्ट की डेफिनेशन हो गई। क्या होता है? स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको लगाने को हम आर्ट कहते हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तीन तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं हम उसको। स्टडी करके भी एक्वायर कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके, किसी कोई और बंदा को परफॉर्म कर रहा है उसको देख के भी हम आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस से भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल लर्न। मतलब कि थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो चाहिए ही होती है। हर बंदे तो बंदे पे डिपेंड करता है कि आर्ट कैसे परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है। तो आइए इसके बेसिक फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रीसपोजेस मतलब कि पहले से ही होती है उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज। एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। फॉर एग्जांपल, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज। तो थोड़ी बहुत तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती ही होती है, किसी भी आर्ट के फॉर्म में आप देख लीजिएगा। ठीक है। सेकंड फीचर पे चलते हैं, दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब कि हर बंदा जो आर्ट परफॉर्म करता है वो अलग अलग तरीके से ही परफॉर्म करेगा। इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। आर्ट इज देयरफॉर अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, two dancers, two speakers, two actors, two writers will always differ in demonstrating their art. एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको।
कि अगर दो राइटर को बिठा दिया जाए और बोलो कि उनको एक चीज़ पे ऐसे लिखना है, एक टॉपिक दे दिया जाए, तो वो अलग अलग ही लिखेंगे, है ना। तो सबका पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है, यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड फीचर पे चलते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज आर्ट। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। बोल भी दिए यहाँ पे, थ्योरी को हम कन्वर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में लगाते हैं, तो दैट इज आर्ट। वी नो ऑल द म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। हमें पता है सारेगामा पे बेस्ड होता है म्यूजिक। सारेगामा क्या है? हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है। हम जैसे उसको यूज करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाउएवर व्हाट मेक्स द कंपोजिशन ऑफ अ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट इज हिज यूज ऑफ दीज नोट्स in a creative manner that is entirely his own interpretation. Management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. अब हम क्रिएट कर रहे हैं मैनेजमेंट का बेसिस, क्या वो सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट को या नहीं करता। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि वो सेटिस्फाई करता है। आइए पढ़ते हैं पॉइंटर्स। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो हमने फर्स्ट पॉइंटर पढ़ा था, तो स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस तो satisfy करता है। There is a lot of literature available in the various areas of management like marketing, finance, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कौन सा पॉइंटर था हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो वो वाला पॉइंटर तो सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की खुद की बुक्स होती हैं, खुद की जर्नल्स होती है, खुद की थ्योरी की नॉलेज होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, मार्केटिंग में चले जाइए, फाइनेंस में चले जाइए, एचआर में चले जाइए, सब में थ्योरी यूज होती ही होती है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज propounded बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स विच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो कुछ कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजर अप्लाइज दी साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, एन इशू और अ प्रॉब्लम। तो मैनेजर क्या करता है? उन साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करता है टू अ गिवन सिचुएशन और प्रॉब्लम इन हिज ओन यूनिक मैनर। तो यूनिक मैनर की बात आ गई यहाँ पे, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट की बात आ गई। तो कौन सा पॉइंटर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वाला पॉइंटर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, जहाँ पे दो बंदे आपस में सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, अपने यूनिक मैनर में वो कॉन्सेप्ट लगाएगा। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे वो क्रिएटिविटी भी लगाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात आ गई, मतलब कि कौन सा पॉइंटर सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात हम नेक्स्ट वाले पॉइंटर में करेंगे। इस वाले पॉइंटर में क्या लग रहा है? बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। A manager achieves perfection after long practice. Students of management can also apply these principles differently depending upon how creative they are. तो creativity की यहाँ पे full on बात हो रही है, तो कौन सा pointer satisfy हो गया? Based on creativity and practice. Third pointer पे आते हैं, a manager applies this acquired knowledge in a very personalized and skillful manner. तो यहाँ पे बात हो रही है personalized application की। In the light of the realities of a given situation, he is involved in the activities of the organization, studies critical situations and formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different styles of management. तो basically क्या करता है वो? अपने personalized application में सारे theories और formulas लगाता है, जिससे कि क्या होता है? different styles of management arise होते हैं, different तरीके manage करने के arise हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity and imagination, a desire for development of the self, मतलब कि खुद की डेवलपमेंट भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी भलाई। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। कौन किसको कितने प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में लगा पाता है, उससे डिफाइन होता है कि कौन कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट था, जहाँ पे हमने कवर करा मैनेजमेंट के फीचर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तीनों फीचर्स मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर हम क्या कंक्लूड करेंगे? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। तो साइंस हमें क्या बताता है? सर्टेन
जनरल लॉज बताता है, ट्रूथ्स बताता है, फैक्ट्स बताता है। तो बेसिक फीचर ऑफ साइंस, आइए पढ़ते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस। फर्स्ट फीचर क्या आ जाता है हमारा, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टूवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी. एप्पल गिरा तो कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, किसने एक्सप्लेन कर रखा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ने एक्सप्लेन कर रखा है, क्या क्या हुआ और उसका क्या क्या इफेक्ट रहा. ठीक है. सेकेंड फीचर क्या आ जाता है हमारा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस. तो ये हमारे फीचर था साइंस का कि हम अपने सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बार बार टेस्ट करते हैं, रिपीटेड एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं. थर्ड फीचर आ जाता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब कि वो देश भर में चलते हैं, वर्ल्ड में चलते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि वो इंडिया में चलता है, यूएस में चलता है, हर जगह चलता है. राइट. बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. तो वो क्या बोल रहा है कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो हैं साइंस की. आइए पढ़ते हैं डिटेल में. मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में हमने क्या पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था. तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट में क्या होता है. इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके खुद के थ्योरी हैं, उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं. हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वीडियो में. बट इट ऑल्सो ड्रॉज ऑन द अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. तो वो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, मैथमेटिक्स से. लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स. उसकी खुद की वोकैबुलरी है, उसके खुद के बुक्स हैं, उसके खुद के जर्नल्स हैं, उसकी खुद की डिक्शनरी भी आती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस डिस्कस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड सॉकर यूजिंग अ कॉमन वोकैबुलरी. उसकी खुद की टर्म्स होती है क्रिकेट की. ठीक है. LBW एंड सो ऑन. द प्लेयर्स ऑल्सो यूज दीज टर्म्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है. कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है. वैसे ही सिमिलरली द मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द कॉमन वोकैबुलरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन. तो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की खुद की वोकैबुलरी होती है, उसके खुद के सेट ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. राइट. विच मेक्स इट अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड फीचर पे चलते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. तो जैसे ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंटेशन, पहले उनकी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर, सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स से डील करता है एंड ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड. तो क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो हर ह्यूमन का डिफरेंट होता है. तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें मॉडिफाई करने पड़ते हैं. तो हर केस में वो वाला सेम प्रिंसिपल नहीं लग सकता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वही टाइप का मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस बंदे पे लगेगा. ठीक है. तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द ह्यूमन बीइंग. देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस. तो ये हम वर्ड यूज भी करके आएंगे. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड. इनएग्जैक्ट साइंस बुलाते हैं हम, क्योंकि सारे फीचर्स जो हैं साइंस के वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बजाय इसके कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो जनरली लग जाते हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं. कौन से? हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, FW टेलर के और हेनरी फ्योल के. दो लोगों ने आइडेंटिफाई करे. उन्होंने क्या बताया? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय FW टेलर एंड फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल. ठीक है. which you will study in the next chapter. थर्ड फीचर पे चलते हैं. Since the principles of management are not as exact as the principles of science, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होता है. देयर एप्लीकेशन एंड द यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल. हम उसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब कि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो फीचर है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इस केस में. दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन. हमें हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप का प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही डिफरेंट होती है. However, they provide managers with certain standardized technique that can be used in different situations.
These principles are also used for training and development of managers. जो भी हमने general principles identify करे हेनरी फ्योल के और F.W. टेलर के, वो हम ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या कीवर्ड मिला? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस सिंस इट डज नॉट satisfies all the features of management. आगे पढ़ते. You must have understood from the foregoing discussion that management has features of both art and science. The practice of management is an art. However, managers can work better if the practice is based on प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि जो हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें बेटर काम करना है, सक्सेसफुल मैनेजर बनना है. तो दीज प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी इम्पॉर्टेंट है और मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट इन दोनों को जोड़ के ही मैनेजमेंट नहीं बनता है. मैनेजमेंट में और चीज़ें भी आती है. दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मतलब कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्लस मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्लस साइंस इज नॉट इक्वल टू होल मैनेजमेंट. पूरी मैनेजमेंट के बराबर नहीं है, और भी चीज़ें आती है मैनेजमेंट के अंदर. ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब. और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आर्ट भी ज़रूरी है और साइंस भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली मैनेजमेंट एज एन आर्ट ही अप्लाई करें और मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं अप्लाई करें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नीड टू बी मैनेज. You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualification and experience to manage them. It has also been observed that there has been an increase in the corporate form of business on one hand and increasing emphasis on managed business concerns. Does this imply management is a profession? तो अभी तक क्या बात करी गई है कि हमारा मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन है या नहीं है. हमारी जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज बिजनेस कंसर्न्स है, मैनेज बिजनेस कंसर्न्स है, वो अब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है. हर कॉर्पोरेट कल्चर में आप चले जाइए, वहाँ पे मैनेज लोग चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. तो इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द salient features of a profession and see whether management satisfies them or not. अब हम प्रोफेशन की फीचर्स देखते हैं. फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हर प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कैसे एक्वायर कर सकते हैं हम? थ्रू इंस्ट्रक्शंस. Second feature is restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. या तो हमें कोई एग्जामिनेशन देना होता है या फिर हमें कोई डिग्री लेनी होती है, एजुकेशनल डिग्री लेनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specific examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. ICAI 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है. एक CPT जो कि अब CA फाउंडेशन हो गया, IPCC इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल. 3 एग्जामिनेशन आते हैं, 3 लेवल्स आते हैं हमारे पास. इनके अंदर 8 एग्जामिनेशन होता है, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं. ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ये तो थे प्रोफेशन की फीचर्स. थर्ड फीचर आ जाता है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऑल प्रोफेशंस आर अफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स इन्फोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट. तो 3 चीज़ें आ गई. अगर हम किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो वो क्या क्या करती है? एक तो रेगुलेट करती है हमारी एंट्री, COP हमें ग्रांट करती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं इसे, और कोड ऑफ कंडक्ट हम इस्टेब्लिश करती है प्रोफेशनल एसोसिएशन टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि बाकी प्रोफेशंस में क्या होता है, इंडियन लॉयर्स हैव टू बिकम मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स देयर एक्टिविटी. तो जो बार काउंसिल है ये 3 फंक्शंस करती है, रेगुलेट करती है एंट्री, COP ग्रांट करती है और कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करती है. तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होगा या नहीं, ये हम बाद में पढ़ेंगे. फोर्थ फीचर इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. All doctors, for example, take the oath of
ethical practice at a time when they enter a profession. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस लेते हैं, दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट. फिफ्थ फीचर इज सर्विस मोटिव. द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस. द टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट्स गेट्स जस्टिस. तो सर्विस मोटिव होता है हर प्रोफेशन के पीछे. लॉयर्स का क्या होता है कि उनके क्लाइंट को जस्टिस मिल जाए. अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन. पहले ही बोल दिया कि प्रोफेशन के सारे क्राइटेरिया जो है मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है. हाउएवर इट डज सम ऑफ द फीचर ऑफ अ प्रोफेशन. तो क्या फीचर्स वो फॉलो कर पाती है, ये बढ़ते हैं. First pointer, all over the world there is a marked growth in management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situation. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institute and through a number of books and journals. तो basically क्या बोल रहे हैं कि हर प्रोफेशन में मैनेजमेंट में एक प्रोफेशन है, बिकॉज उसकी खुद की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. हम ये मैनेजमेंट की नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कॉलेजेस में जाके, ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके हम मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ सकते हैं. उसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं. आगे पढ़ते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. IIMs का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, ठीक है. वो MBA जैसे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो सेटिस्फाई करता है. एंड एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन. तो MBA में एंटर करने के लिए आपको CAT देना पड़ता है, बाहर जाने के लिए आपको GMAT देना पड़ता है अगर कोई बाहर आपने मैनेजमेंट का कोर्स करना है, एंड सो ऑन. तो पहला क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है. सेकेंड फीचर पे चलते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. चाहे आप मैनेजमेंट आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट पढ़ के ही आप मैनेजर बन सकते हैं. इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस. आप CA हो तब भी आप मैनेजर बन सकते हो. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मैनेजमेंट करना है तभी आप मैनेजर बनोगे, ठीक है. अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्रीज, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू पोजेस एनी सच स्पेसिफिक डिग्री. तो वही बात करी गई है कि मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री हासिल करनी होगी, बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सिंस देयर इज ग्रेटर डिमांड for those who possess the degrees or diplomas from the reputed institutions. Therefore, as such, the second criterion has not been strictly met. तो कौन सा क्राइटेरिया जो था हमारा नहीं मेट हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला क्राइटेरिया था, वो हमारा फुली मेट नहीं हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं. देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक द AIMA. AIMA की फुल फॉर्म क्या है? All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for the managers to be the members of such association, nor does it have the statutory backing. तो basically हमारा कौन सा वाला फीचर जो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसमें क्या कह रहे हैं कि AIMA एक हमारी बॉडी है इंडिया में जिसमें हम जुड़ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए आपको AIMA के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है. तो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल. दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अ सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल. तो क्या कह रहे हैं कि सेट सर्विस मोटिव नहीं है हमारा मोटिव जो है वो डिफर कर सकता है मैनेजमेंट का. तो सर्विस मोटिव भी हमारा मेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. However, profit maximization as the objective of management does not hold true and is फास्ट चेंजिंग. मतलब कि खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट में. देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इट ऑटोमेटिकली सर्व्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर गुड मैनेजमेंट टीम है वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंट भी हो जाएगी और इफेक्टिव भी हो जाएगी और सोसाइटी को सर्व कर लेगी और रीजनेबल गुड प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले प्रोवाइड कर देगी, ठीक है. जिससे कि हमारा सर्विस मोटिव जो है चेंज होता रहता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द सोलो सर्विस मोटिव.
तो कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। सारे सेटिस्फाई तो नहीं होते हैं फीचर्स, तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। ठीक है, कंक्लूड करते हो, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने स्टार्ट करा कि मैनेजमेंट बहुत ही ओल्ड है, सिविलाइज सोसाइटी, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। फिर एक क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात आई। ठीक है, तो इन सब के हमने फीचर्स पढ़े। तो मैनेजमेंट हमने क्या कंक्लूड करा कि मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट आर्ट है तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इज एन आर्ट। और लास्ट में हमने क्या कंक्लूड करा, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, क्योंकि उसने सारे सेटिस्फाई नहीं करे थे, इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। सारे फीचर्स जो हमारे सेटिस्फाई नहीं हुए थे, देयरफॉर मैनेजमेंट साइंस भी नहीं है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।